हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में भारत में टिड्डियों के हमले। अभी जो टिड्डियाँ चल रही है, जो हमला इंडिया पे कर रहा है, अभी ये चला था क्या तो ईरान से, फिर पाकिस्तान आया, पाकिस्तान के बाद इंडिया आया, इंडिया के राजस्थान में आया। तो ये धीरे धीरे जो टिड्डियाँ अटैक कर रही है, ये टिड्डियों कृषि के लिए कैसे खतरनाक है, और ये भारत में टिड्डियों की जो हमले आ रहे हैं, लोकस्ट अटैक ऑन इंडिया, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पे जीएस टच पे आप क्या तो नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे भारत में टिड्डियों का हमला हुआ, ये टिड्डियों के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में हासिल करेंगे। टिड्डियों के झुंड, विपत्ति क्या है, कैसे दिखते हैं, कैसे हानिकारक है, क्या खाते हैं, कैसे वो फसलों को कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं। टिड्डियों के विशाल झुंड ने पाकिस्तान के रास्ते से भारत के राजस्थान में प्रवेश किया है। इन सबों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, भारत में टिड्डियों का हमला हुआ कहां से। रेगिस्तानी टिड्डियों में एक बड़े झुंड ने अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए फसलों और हरियाली की तलाश में पाकिस्तान के रास्ते से भारत के राजस्थान में प्रवेश किया। कहां प्रवेश हुए? राजस्थान में। अब ये स्टार्ट कहां से हुआ? 2019 में ईरान से ये टिड्डियों के झुंड आए जो पाकिस्तान चले गए। पहले कहां स्टार्ट हुआ? ईरान में स्टार्ट हुआ था 2019 में, फिर ये पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से भारत के राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गए हैं। और ये रेगिस्तानी टिड्डियां पहले भी उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्र में प्रभावित कर चुकी है, लेकिन ये धीरे धीरे अब कहां पहुंच रही है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की ओर बढ़ रही है और दिल्ली में भी पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये चला कहां से था? ईरान से चला था। ईरान से टिड्डियों का झुंड चला था जो पाकिस्तान आया। पाकिस्तान के बाद अब ये राजस्थान आया। राजस्थान के पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और भी कहे तो नॉर्थ नॉर्थ मिडिल में यह रह चुका है। और इससे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यह दिल्ली आ चुका है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ भी बढ़ चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जबकि ये पहले ही भारत पहले से ही अपनी अर्थव्यवस्था पर नोवल कोरोना वायरस से पहुंच चुका है। हानिकारक परिणामों से जूझ रहा है। टिड्डियों का यह हमला विपत्ति हमारी कृषि की अर्थव्यवस्था को आर्थिक बर्बाद कर सकती है। हम तो पहले ही कोरोना महामारी से देख रहे हैं जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी गिर चुकी है। जीडीपी बहुत नीचे आ चुकी है, चाहे वो फिच ने अनुमान लगाया हो, वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया हो, मूडीज ने अनुमान लगाया हो। बहुत तरीके से आप देख चुके हैं कि कोरोना वायरस महामारी में जो हानिकारक परिणाम चल रहा है, अर्थव्यवस्था हमारे नीचे गिर चुकी है। और अदर कंट्री के भी, सारे कंट्री के भी इस कोरोना महामारी से उनकी जीडीपी नीचे आ रही है, उनके ग्रोथ कम हो रहा है। तो इसी वजह से ये टिड्डियां ईरान पे, पाकिस्तान पे और भारत पे जिस तरीके से हमला कर रही है, तो ये और कहे तो खतरनाक, हानिकारक से मालूम पड़ती है, खतरनाक साबित हो रहा है। जहां तक आप देख चुके हो, देख रहे हैं कि किस तरीके से जीडीपी कम है, अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर है, चरमरा चुकी है। तो ये अगर ये टिड्डियां कृषि पर अगर ये अटैक करती है तो हम उससे भी कमजोर हो जाएंगे। खाने की बदहाली आ सकती है, खाना हमें बहुत कम मिल सकता है, खाद्य पदार्थ में अब जोखिम हो सकता है। तो क्या अर्थव्यवस्था की आर्थिक बर्बाद कर सकते हैं, भारत के खाद्य सुरक्षा को जोखिम में डाल सकते हैं। खाद्य के बारे में जितनी भी है वो जोखिम में आ सकता है। पिछले 3 दशक से यह अब तक का सबसे खतरनाक हमला है। मतलब पिछले 30 सालों में 3 दशक, एक दशक 10 साल का होता है, तो 3 दशकों से 30 सालों से कहते तो सबसे खतरनाक है। टिड्डी चेतावनी संगठन इन टिड्डियों के झुंड को मारने के लिए राजस्थान में रसायनों का छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग का सुझाव दिया है। अब ये टिड्डियों को मारने के लिए राष्ट्रीय क्या तो टिड्डी चेतावनी संगठन ने इसका टिड्डियों के झुंड को मारने के लिए क्या किया है? रसायनों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन का उपयोग का सुझाव दिया है। नेक्स्ट है कि टिड्डियों के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। क्या है? रेगिस्तानी टिड्डियां सबसे खतरनाक और प्रवासी कीटों में से एक है। ये टिड्डियां झुंड अपने रास्ते आने वाले सभी क्षेत्र, विशेष रूप से हरे क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाने और चट करने के लिए जाने जाते हैं। ये टिड्डियां क्या होती है? रास्ते में जो आने वाले सभी क्षेत्र होते हैं उसमें हरे क्षेत्र जो होता है उसे ये खा जाते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है कि रेगिस्तानी टिड्डियां आमतौर पर विशाल झुंडों में चलती है। क्या करती है? ये ग्रुपों में चलती है और प्रत्येक झुंड में प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 150 मिलियन टिड्डियां होती है। कितनी टिड्डियां होती है हर किलोमीटर पे? ये प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पे 150 मिलियन टिड्डियां होती है। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक, 150 मिलियन टिड्डियां, समझ सकते हैं बहुत खतरनाक हो सकता है और ये कृषि में बहुत नुकसान कर सकता है। टिड्डियों की ये झुंड चारा, फसलों और चारागाह जैसी हरी वनस्पति को पूरी तरह खाकर चट कर जाती है। ये क्या करती है? चारा को खा जाती है, फसलों को, जो खेतों में लगे हुए उन फसलों को खा जाती है, हरे पौधे जो भी होते हैं कहते हो खाद्य पदार्थ, उन सबों को ये चट कर जाती है, खा जाती है। नेक्स्ट है कि यह 1 वर्ग किलोमीटर में फैला जाने वाला एक टिड्डियों का झुंड 35,000 से अधिक लोगों द्वारा उपभोग की जा सकने वाली फसलों को नष्ट कर सकता है। मतलब एक झुंड एक दिन में कितना फसल नष्ट कर देगा? जितना 35,000 लोग उपभोग करेंगे, खा सकेंगे, उतने फसल को यह नष्ट कर सकता है।
तो समझ सकते हैं कितना हानिकारक है ये अभी। जलवायु परिवर्तन एक उदाहरण पिछले साल हुई असामान्य भारी बारिश में, जो वैज्ञानिक के अनुसार हिंद महासागर के दीर्घकालीन उष्णता के द्वारा हुई थी। इसमें पूर्व अफ्रीका में टिड्डियों के झुंड के हमले से खतरे को बढ़ा दिया था। ठीक है। उच्च तापमान टिड्डियों को उपयुक्त जलवायु वाले क्षेत्रों में फैलाने के साथ ही खेतों और चारागाहों को नुकसान पहुंचाने के लिए आमंत्रित करता है। उच्च तापमान टिड्डियों को उपयुक्त जलवायु वाले क्षेत्रों में फैलने के साथ साथ ही खेतों के चारागाहों को नुकसान, क्या होता है कि हाई टेम्परेचर जो होता है तो टिड्डियां बहुत सारे क्षेत्रों में फैलने लगता है और खेतों के चारागाहों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। टिड्डियों का यह विशाल झुंड विभिन्न मौसम के क्षेत्रों के मुताबिक अपने को ढालने में सक्षम होते हैं। ये मौसम के क्षेत्र के आधार पर अपना व्यापार बदलते रहते हैं। जैसा इसे वेदर मिलता रहता है ये वैसे वैसे अपने क्या तो बिहार में व्यवहार में चेंजिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट है रेगिस्तानी टिड्डियां। क्वेश्चन आता है कि रेगिस्तानी टिड्डियां क्या है, माइंड में आपके क्वेश्चन आएगा। तो रेगिस्तानी टिड्डियां टिड्डी परिवार की प्रजातियों में से एक है और इसे वैज्ञानिक तौर पर सिस्टोसेरका ग्रीगेरिया, क्या है, सिस्टोसेरका ग्रीगेरिया के नाम से जानते हैं, जिसे फोर्स्कल के नाम से जाना जाता है। यह विशाल झुंडों में चलते हैं और अत्यधिक गतिशील होते हैं। ये बहुत फास्ट चलते हैं। टिड्डियां कैसी दिखती है? यह टिड्डियां अन्य टिड्डियों की तरह ही दिखती है। प्रकृति में छोटे सिंग वाले अनुकूल और प्रवासी होने के कारण उन्हें भिन्न होते हैं। क्या होता है? इनमें छोटे सिंग वाले होते हैं और यह प्रवासी होने के कारण भिन्न होते हैं। ये टिड्डिया का जीवन काल कितना होता है? आप कहते हो उसका लाइफ कितना होता है? तो एक टिड्डी का जीवन काल सिर्फ 90 दिन होता है, मतलब 3 मंथ में ही ये खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है ये टिड्डिया क्या खाती है? टिड्डिया क्या खाती है? तो टिड्डिया, रेगिस्तानी टिड्डिया जो है अतिरिक्त खाने भक्षक होते हैं। वो एक दिन में अपने शरीर के वजन के बराबर भोजन खाती है। क्या करती है? बराबर भोजन खाती है। और वह हरे पौधे, पत्ते, खेत, हरी फसलों और चारागाहों को अपना भोजन बना लेती है। केवल दिन के समय ही अपना आहार खाती है। ये रात में कुछ भी नहीं करता, ये दिन के समय अपने आहार भोजन को कहते हो गेन करता है और ये खाता है उसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिड्डियां कैसे प्रजनन करती है? तो ये टिड्डियां उपयुक्त मौसम क्षेत्रों में प्रजनन करती है। बहुत ही उच्च प्रजनन क्षमता के साथ प्रजनन करती है और यह टिड्डियां केवल 3 प्रजनन मौसम में अपनी जनसंख्या को 16,000 गुना वृद्धि कर लेती है। समझ सकते हैं कितना प्रजनन करती है यह। टिड्डी प्लेग का अर्थ क्या है? टिड्डी प्लेग किसको कहते हैं? तो टिड्डियों में एक विशाल समूह को टिड्डी झुंड के रूप में जाना जाता है। जब ये टिड्डियां झुंड के फसलों पर हमला करती है और कृषि व्यवस्था को बिगाड़ देती है, इसे टिड्डी विपत्ति प्लेग के रूप में जाना जाता है। मतलब क्या होता है कि जो फसलों पर हमला करती है और अर्थव्यवस्था को बिगाड़ देती है, तो इसे ही हम टिड्डी विपत्ति या प्लेग के रूप में जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या टिड्डियां हानिकारक या खतरनाक होती है? तो हाँ, टिड्डियां फसलों और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए हानिकारक, अन्यथा ये हानि रहित कीट है। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या इन टिड्डियों को मारा जा सकता है? तो हाँ बिल्कुल, इन टिड्डियों को आर्गनोफॉस्फेट, क्या, आर्गनोफॉस्फेट रसायन और कीटनाशकों का इस्तेमाल करके मारा जा सकता है, क्योंकि ये टिड्डियां केवल दिन के उजाले में ही खाती है। वे रात में एक आसान शिकार होती है। वे रात में एक आसान शिकार हो सकती है। रात में बिल्कुल हम रसायन जो आर्गनोफॉस्फेट रसायन जो है उसका हम यूज करके इसे हम मार सकते हैं। नेक्स्ट है कि रेगिस्तानी टिड्डियां कैसे पलायन करती है? ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है? तो रेगिस्तानी टिड्डियां हवा के साथ चलती है। क्या करती है? जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ ये हवा के साथ चलती है। यह हवा के आधार पर लगभग 16 से 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है और ये एक दिन में लगभग 5 किलोमीटर से 130 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट के भारत में कौन से मंत्रालय विभिन्न टिड्डियों के नियंत्रण में शामिल है? अब टिड्डी का नियंत्रण कौन सा डिपार्टमेंट करता है, कौन सा विभाग करता है? तो कृषि और किसान मंत्रालय। कौन? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, अन्य हितधारक जैसे राज्य सरकार और किसान टिड्डी नियंत्रण संबंधी कार्यों में शामिल होते हैं। मतलब इसमें इतने सारे ये शामिल होते हैं और इसकी देखभाल करते हैं। अभी राजस्थान ड्रोन की सहायता से क्या तो आर्गेनोफॉस्फेट का यूज करेगा। ठीक है, फॉस्फोरल का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और जीएस टच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।